नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्री तक का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे, छात्री तक का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे। छात्र एकता जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी विसर्जन करो, नहीं नरेंद्र मोदी होश में आओ, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्री का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। प्रधानमंत्री रेल मंत्री इस्तीफा दो। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं दैनिक मधेपुरा.com। अभी हम पहुंचे हैं मधेपुरा के कॉलेज चौक पे, जहां पे राजद कार्यकर्ता ने आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार चक्का जाम कर रहे हैं। तो आइए हम यहां पे राजद कार्यकर्ता के पूर्व जिलाध्यक्ष सोनू यादव से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में किया जा रहा है सरकार की बर्बरतापूर्ण रवैया और पुलिसिया दमनकारी नीति। जिस तरह से सरकार जो है दमनकारी रवैया को अपना रही है, यह अत्यंत ही दुखद और शर्मनाक है। सरकार चाहती है कि छात्रों की आवाज़ को हम दबा देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बिहार के खास करके मधेपुरा से ये सामाजिक न्याय की धरती रही है। यहाँ से ये आंदोलन ऐसा बनेगा, ऐसा हम लोग रूपरेखा इसका देंगे तो पूरे भारत में आंदोलन होगी और सरकार को घुटने पर ला देंगे। नहीं तो छात्रों पर हुए केस वापस ले और नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है ग्रुप डी में जिस तरह से कहा गया है उसी तरह से एग्ज़ाम ले और छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्ण हुई रवैया हुई है उसके लिए सरकार माफ़ी मांगे छात्रों से, अन्यथा ये आंदोलन चलता रहेगा और लगातार चलता रहेगा। तो सोनू भैया, इस बारे में आपकी क्या राय है? सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हमारे छात्र एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। पूरे देश के हर एक युवा, छात्र, नौजवान और बुद्धिजीवी लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं कि छात्रों पे जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से उन्हें पीटा गया, यह एक मतलब गुंडा जैसे लगता है कि कोई नक्सलवाद आकर के कहीं पे लूट रहा है, इस तरह से मारा गया उनको। और इस वजह से जो गरीब तबके के लोग थे उन्हें रुपया इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है और वह रोड पे तरफ के अपना जान दे रहा है, जिसके विरुद्ध में हम सभी छात्र पर जब भी समस्या आती है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल और सभी छात्र संगठन के लोग हमेशा रोड पे उतरने का काम करता है। लेकिन यह आंदोलन छोटा नहीं होगा, यह बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, क्योंकि ये जो छात्र पे जिस ढंग से छात्र अपनी हक की बात मांग रही थी, लेकिन छात्र पे ये गुंडागर्दी सरकार लाठी बरसाने का काम किया है, जिसके विरोध यह मधेपुरा मंडल की धरती से आगाज हो चुका है कि छात्र पे जो वह दुर्व्यवहार किए हैं उनके लिए माफ़ी मांगे और जो नोटिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसी निकाला गया था उस आधार पे छात्रों का एग्जाम लेने का काम करे, अन्यथा यह आंदोलन चलेगा और पूरे देश में पूरा उग्र रूप लेगा और ये सरकार को घुटने टेका देगा। सोनू यादव, छात्र राष्ट्रीय जनता दल पूर्व जिलाध्यक्ष मधेपुरा। एक बात और पूछनी थी सोनू भैया आपसे कि परसों शायद एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सीतामढ़ी का मैं ये घटना बता रहा हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट पे लगातार अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। इस बारे में आप क्या करें? जी बिल्कुल सही बात है। छात्रों पे जिस ढंग से फायरिंग किया जा रहा था, लग रहा था कि कोई नक्सली आया है और नक्सली पे गोली फायरिंग किया। हम लोग भी वीडियो के माध्यम से देखने का काम किए हैं। यह कोई छात्र कोई अपराधी और नक्सल नहीं है कि उन पे फायरिंग किया जाए। छात्र अपने हित की मांग मांगने के लिए आएंगे, सरकार होते हैं सभी की समस्याओं को सुलझाने के लिए, न कि उन पे लाठी चलाने के लिए। यह तानाशाह सरकार नहीं चलेगी, इन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और छात्र हितों की हमेशा बात करनी चाहिए। अगर छात्र से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यह सरकार गिर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। अब यहाँ पे राजद कार्यकर्ता के है विश्वविद्यालय के अध्यक्ष किशोर जी। सबसे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे, ये एनटीपीसी का जो वैकेंसी आया था 2019 में आया था, उसके बाद 2 साल के बाद एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद भी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना स्टूडेंट का रिजल्ट देंगे, बल्कि रोल नंबर नहीं देंगे 20 गुना। पहले तो छात्र लोग
सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन ट्वीट के माध्यम से भारत सरकार रेल मंत्रालय को ट्वीट किया कि हमारी मांगे पूरी करे, लेकिन ये सरकार सुनने वाली कहाँ है। जब तक छात्र रोड पर नहीं आएगी ये सरकार सुन ही नहीं सकती है। क्योंकि इसको तो चुनाव से मतलब है। चुनाव के टाइम आएगा तो जाति, धर्म, राम मंदिर, मस्जिद पे मुद्दा भटकाएगा और वोट लेगा, फिर आराम से सो जाते हैं सरकार। और अब ये सब युवा जाग चुके हैं और होश में है कि अब ये सरकार हम लोग को ठगने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के राजनीति पे ठगने का काम करते हैं। अब उस बहकावे में हम नहीं आएंगे। हम खास करके यूपी के लोगों से कहना चाहेंगे, आप धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं दीजिएगा, जो रोजगार और विकास की बात करे उस पर वोट दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद है हमारे आयशा विश्वविद्यालय अध्यक्ष, इनसे भी कुछ बात करेंगे। तो आइए, इस बारे में क्या कहेंगे भैया? जी, ये मोदी सरकार जो है बिल्कुल युवाओं की सरकार अब नहीं रही। ये रोजगार के नाम पे हम युवाओं को बिल्कुल ही ठगने का काम करे और ठग रहे। आज जिस तरह से हमारे साथी आज पटना में आंदोलन कर रहे थे, उस पर गोलियां बरसाई गई, लाठियां चलाई गई, ये बिल्कुल ही गलत है। हम छात्र सिर्फ नौकरियों की मांग कर रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जिस तरह से कहते हैं कि एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट हम नहीं दे रहे हैं, हर तरह से ये सरकार बिल्कुल युवाओं के साथ गलत कर रही है। ये कह रही है सिर्फ पकौड़ा बेचिए। पकौड़ा हम कैसे बेचेंगे बोलिए? हम बीए पास कर गए, ऑनर्स पास है, हमको नौकरी चाहिए ना। पकौड़ा बेचना गलत नहीं है, लेकिन हम स्नातक पास है ना, हमको नौकरी चाहिए। आप कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन हमारा फॉर्म जो फिलअप हुआ है आप वो तो सही से नहीं ले रहा है। एक वैकेंसी में आप 4 साल लगा रहे हैं। ये बिल्कुल ये सरकार युवाओं की सरकार अब नहीं रहे और इसको खामियाजा यूपी के चुनाव से ही भुगतना पड़ेगा। यूपी आप देख लीजिए, यूपी का चुनाव इतना होगा कि वहाँ इसको हार का सामना करना पड़ेगा। और आने वाले चुनाव 2024 में युवाओं आपको तमाम संगठन को संयुक्त होकर इसको हार का सामना करना पड़ेगा। आज जिस तरह से हम लोग रोड पे यहाँ आए हैं, उसी प्रकार ये सरकार को रोड पे घुटने पर टेकाना पड़ेगा। अरमान अली, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, मधेपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे बीच जो राजद कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अविनाश आर्य दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दैनिक मधेपुरा.com।